जय हिंद। 10th क्लास सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस चैनल का यह पहला वीडियो है। यह चैनल आपको 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाया गया है, जिसमें हम आज इस वीडियो में 10th के मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पहला वीडियो है, इसलिए चैप्टर नंबर 8 की बस सामान्य जानकारी हम इसमें देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के अनुसार क्वेश्चन आते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 नाम है हमारा पार्ट का त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होगा, त्रि मतलब यहाँ पे 3, कोण का कोणी होगा, और मिति का मतलब होता है माप या मापन। 3 कोणों का मापन या 3 कोणों की माप ही क्या कहलाएगी? त्रिकोणमिति। अब 3 कोण काय में होते हैं या किस चीज़ में होते हैं? तो 3 कोण हमेशा त्रिभुज में होंगे, ये आप सभी को मालूम है। त्रिभुज में होंगे तो त्रिभुज बहुत सारे मतलब लगभग 6 प्रकार के होंगे त्रिभुज। कोण के आधार पर भी 3 होते हैं और भुजा के आधार पर भी 3 होते थे। ये भुजा के आधार पर 3 होंगे, परंतु त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जैसे मैं इसको नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे समकोण बी है जो 90 डिग्री का है। बाकी ए व सी कोण, ये दोनों कोण कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, पर 90 डिग्री से हमेशा कम ही होंगे, न्यून कोण होंगे। अब यहाँ देखिए कि जो कोण सी है, या तो कोण सी नाम दे सकते हो, या फिर इस कोण को हम थीटा या अल्फ़ा बीटा गामा जो भी आपको देना है वो दे सकते हो आप। इस कोण के सामने का हमेशा जो भी भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लंब, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P मतलब होता है परपेंडिकुलर। वैसे ही जो 90 डिग्री के सामने वाले जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको हम दर्शाते हैं S से, प्रदर्शित करते हैं हाइपोटेनियस। और जो भुजा बची है हमारी BC, इसको बोलेंगे हम आधार। इसको हम दर्शाएंगे B से, बेस। तो ध्यान देने की बात यह है, कोण के सामने की जो भी कोण है उस 90 डिग्री को छोड़कर कोण के सामने की जो भी भुजा होगी उसी को बोलते हैं हम लंब। जैसे यहाँ पे लंब ये है परपेंडिकुलर। अगर कोण A होगा तो इसके सामने की भुजा क्या जाएगी? BC। तो फिर हम लंब किसको मानेंगे? इसको। पर अभी हम इसी कोण से चल रहे हैं, इसलिए ये लिख दिया हमने, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे त्रिकोणमिति, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? जैसे मान लीजिए एक मीनार है या भवन, इमारत, टावर जो भी है। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, P नाम का व्यक्ति, और वो भवन को देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कैसे एक त्रिभुज बन गया होगा, ट्रायंगल। अब यहाँ देख रहा है और यहाँ से खड़ा वो व्यक्ति इस भवन की ऊंचाई माप सकता है, निकाल सकता है। या फिर जो वो उसके शिखर को देख रहा है तो वो शिखर उसकी आंखों से कितनी दूर है या उससे कितनी दूर है। या फिर मीनार का जो बेस है, पाद, वो से कितनी दूर है, तो वो इस त्रिकोणमिति के प्रयोग से निकाल सकता है।
अब यहाँ देखिए, अगर उस व्यक्ति को जो वो देख रहा है, जो मीनार या भवन जो भी है, उसके बेस से, उसके शिखर, पाद से शिखर को अगर देख रहा है तो उसको पता हो अगर कि ये हमारा जो मैं देख रहा हूँ उसको कोण कितना है, तो वो आसानी से इस भवन की ऊंचाई माप सकता है। ठीक है, तो यहीं पे है इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ देखो, अब त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो अनुपात होगा। जैसे अनुपात किसको बोलते हैं, जैसे लंब ये P है तो अनुपात B, इसी को हम अनुपात बोलते हैं। ये दो बिंदियाँ दिख रही है, इसको हम अनुपात को इस अपॉन या बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, अनुपात जैसे 1:2, 5:3, ठीक है, यही अनुपात होगा। बड़ी संख्या हो जैसे 10:12, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, जैसे 2 से काट सकते हैं, 2 × 10, 2 × 12, ठीक है। इसको आप बटे के रूप में लिख सकते हो, तो यह अनुपात होगा। छोटे से छोटी संख्या जो बटे के रूप में हो वही अनुपात कहलाती है। यहाँ पे भी त्रिकोणमिति में भी हमारा अनुपात चलता है, जैसे भुजा के बटे में भुजा है ना, साइड के बटे में साइड अपॉन साइड। तो जैसे यहाँ देख लीजिए कि लंब, अनुपात को मैं बटे लिखता हूँ, अपॉन लंब अपॉन आधार। ऐसे कर्ण अपॉन आधार भी हो सकता है। आधार बटे लंब भी हो सकता है। आधार, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आधार बटे लंब भी हो सकता है। ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं को निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे लंब का P था, आधार का B था, तो ऐसे ही इनको निकालने के लिए त्रिकोणमिति में, इनको दर्शाने के लिए त्रिकोणमिति में 6 नाम दिए गए हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये 6 वर्ड है, शब्द है, इन्हीं के अनुसार यह हमारी त्रिकोणमिति चलेगी। अन्यथा अगर ये नहीं है तो फिर त्रिकोणमिति होगी नहीं। ये भी आधे अधूरे नाम है, इनको हम पूरा लिख देते हैं। जैसे साइन को बोलते हैं, साइन में बस ई छोड़ देते हैं हम लिखने के लिए। यहाँ पे कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन, साइन जोड़ दिया। वैसे ही टेन का टेंजेंट होता है, वैसे ही कोट का कोटेंजेंट होगा, जेंट। सेक का सेकेंट, सेकेंट, और इसका क्या होगा, कोसेकेंट। सेक सेक तो मिल ही रहा है, तो कोसेकेंट। ये पूरे नाम होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आपको, कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आगे पढ़ते हैं हम। जैसा भी मैंने बताया था कि अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात के बिना तो कुछ होगी नहीं, तो हमें अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि इस साइन के साथ त्रिभुज में अगर इनका यूज़ हो रहा है, साइन कोस थीटा टेन इनका, तो एंगल भी इनके साथ ज़रूर होगा। जब एंगल साथ में होगा तो अगर मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ तो साइन के साथ क्या हो जाएगा, थीटा। वैसे ही कोस के साथ भी क्या हो जाएगा, थीटा। वैसे ही टेन के साथ भी थीटा। वैसे ही
कोसेक के साथ भी थीटा, सेक के साथ भी थीटा और कोट के साथ भी थीटा। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस इंटू किसी का भी। तो ये इंटू काय में भी इंटू इंटू में कुछ में भी नहीं होती है, प्लस माइनस में कुछ में भी नहीं होती है। ये सीधा बस पूरा एक मान है, साइन जैसे साइन लगा दिया मैंने, और थीटा का कुछ भी हो सकता है, 1/2 आ जाए कभी, तो वो पूरा इसी का मान है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, 10 के नीचे मैं कोड भी लिख सकता था, इसके सामने इसलिए लिखा मैंने कि साइन का उल्टा हमेशा होता है कोसेक, ये ध्यान रखना है। कोस का उल्टा होता है सेक, 10 का उल्टा होगा कोट। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। मैंने अभी अनुपात बताया कि जैसे लंब अनुपात आधार, तो ऐसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला तो हमें याद रखना ही है त्रिकोणमिति में। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। फिर साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लंब अनुपात आधार। तो मैं अनुपात को बटे में लिखता हूँ, तो लंब बटे आधार। वैसे ही कोस का होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। वैसे कोस का आधार बटे कर्ण, तो आधार या अपॉन कर्ण। 10 का होता है लंब बटे आधार। कोसेक का मैंने बोला था साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो बस इसका उल्टा कर दो, कर्ण अपॉन लंब। वैसे ही कोस का उल्टा बोला था मैंने अभी सेक होता है, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार। वो 10 का बोला था कोट उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर देता हूँ मैं, तो आधार बटे लंब। ठीक, इनके इंग्लिश नाम भी आप लिख सकते हो, जैसे लंब को हम P बोलते हैं, और यहाँ पे आधार कर्ण को H, आधार को B, कर्ण को H, लंब को P, आधार को B। समझ में आ जाए इसलिए अलग लाइन खींच देता हूँ। वैसे कर्ण को H, लंब को P, कर्ण को फिर से H, आधार को B, आधार को B, लंब को P। अभी फॉर्मूले तो हो गए, तो अभी 6 फॉर्मूले हैं। इनको याद करने के लिए एक सीधा सिंपल सा होता है। हिंदी मीडियम वाले तो सीधे लंब कर्ण ये याद रखते हैं, तो लंब का आप L लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर के जितने भी है तीनों फॉर्मूले में, इन तीनों फॉर्मूले को देखना है। इसमें लंब को L लिखते हैं, वो आधार को A, लंब को फिर L बटे में, कर्ण का H K लिखते हैं। ये बस याद करने के लिए है, इसको एग्ज़ाम में परीक्षा में लिखा नहीं जाता, इसकी जगह फिर हिंदी फॉर्मूले लिखे जाते हैं। वैसे ही यहाँ कर्ण का फिर K और आधार का A, तो पूरा हो जाता है लाल, L लाल बटे कक्का। यहाँ पे इसी में इधर वाले फॉर्मूले भी आ गए हैं, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये साइन होता है, तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, फिर कोस का होता है आधार बटे कर्ण, फिर 10 का होता है, इसमें 10 लिखा तो 10 का लंब बटे आधार, यहाँ में मिलाते जाना है। वैसे ही मैंने भी बोला था कि इनका तीनों का उल्टा इधर कोसेक से कोट, तो साइन को उल्टा कोसेक बोला था, मैंने कोसेक लिख दिया नीचे। तो कोसेक का क्या होता है कर्ण बटे लंब, फिर कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कोट का होता है आधार बटे लंब।
ये तो हिंदी फॉर्मूले हैं। वैसे ही इंग्लिश का फॉर्मूला, इंग्लिश का लिख देते हैं हम यहाँ पे, पी बी पी बटे एच एच बी, है ना। ये पी बी पी एच एच बी, इस पर भी ऐसा कैसे लिख दूँ मैं, ये साइन, ये कोस, ये टेन, कोसेक, सेक, कोट। इसको याद रखने का तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर दूसरी ट्रिक भी है याद करने की कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जिस तरीके से याद करना चाहो तो ये इंग्लिश वालों के लिए है और ये हिंदी वालों के लिए है, और हिंदी वाले ये यूज़ कर सकते हैं या फिर इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए आप जिस तरीके से याद रखो। तो ये तो हुए हमारे फॉर्मूले, और हमने ये भी बताया त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ होता है। किसी भी मीनार या को आप देख रहे हैं तो उसकी ऊंचाई याद करने के लिए, उसकी दूर नीचे की दूरी याद करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर अभी जो बेस है त्रिकोणमिति का वो यहीं पे टिका हुआ है। तो इसलिए चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिकोणमिति में जो आपकी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 8.1 में ऐसे इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग होगा, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। वैसे ट्रिक से याद करोगे, मैंने अभी लिखा था ट्रिक, तो उससे अगर आप इसको याद करोगे तो जल्दी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। यहाँ देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में एक जो थ्योरम है उसका प्रयोग भी बहुत होता है। जैसे यहाँ देख लो कि ये पी क्यू आर है, हमारा ट्रायंगल है, ये अपना समकोण 90 डिग्री का। 90 डिग्री में एक थ्योरम पाइथागोरस वो अधिकतर प्रयोग होती है। तो वो कब प्रयोग होगी, जब हमें कोई सी भी दो साइड, दो भुजाएं दे रखते हैं। जैसे हम ये आधार, ये लंब, तो ये कर्ण, तीनों में से किसी दो को दे रखें, तो हमें फिर तीसरी भुजा याद करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इसका यूज़ हमें 8.1 में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आना चाहिए। वैसे तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, पर आपको आती है, अगर पहले से आती है तो और अच्छा है, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।